हेलो एंड वेलकम एंड डियर फ्रेंड्स। तो अभी तो आपका एडमिट कार्ड भी आ गया, तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो। और नहीं होता तो थोड़ा वेट कर लो, थोड़ी देर में वेबसाइट चल जाएगी, आराम से डाउनलोड कर लेना। लेकिन उससे जरूरी ज्यादा ये है कि जो आपने पढ़ा है उसका आप रिवीजन करें। तो इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार बहुत चांसेस हैं कि आपका माउंटेन पासेस से क्वेश्चन फंसे, स्पेशली हिमालयन वाले से, क्योंकि जो अभी टैरिफ की वजह से जो सारी सिचुएशन बनी हुई है दुनिया में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के रिलेशन रीस्टोर हुए हैं। हमने शिपकिला पास को ओपन किया है फिर से ट्रेड स्टार्ट करने के लिए। तो ज्यादातर एग्जामिनर जो होता है वो इन्हीं चीजों से सवाल पूछता है। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं माउंटेन पासेस हमारे भारत के नॉर्दर्न रीजन के और नॉर्थ ईस्ट रीजन के कौन कौन से, वही इंपॉर्टेंट है ज्यादातर। और इसमें मैं आपको पीवाईक्यूज भी कराऊंगी, जो एक आध बार उसने पूछा है आपसे। सीडीएस में ज्यादा सवाल इसके आते हैं, एनडीए में भी आते हैं, और इस बार ज्यादा चांस है आने का। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जो रिलेशन रिस्टोर हो रहे हैं हमारे चाइना के साथ 1962 वॉर के बाद, हमने काफी सारे पासेस को बंद कर दिया था। कुछ पासेस को हम उसमें से रीओपन कर रहे हैं ट्रेड के लिए। तो चलिए फटाफट से जानते हैं पासेस के बारे में। सबसे पहले जेएनके और लद्दाख रीजन के पासेस के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं जेएनके वाली लद्दाख वाली हमेशा न्यूज में रहती हैं। और बहुत ज्यादा चांस है कि मैच द फॉलोइंग करके आपसे क्वेश्चन देगा। आपको चार यहाँ पे पास का नाम देगा, चार आपको हिमालय रीजन के नाम देगा या माउंटेन्स के नाम देगा, और आपसे मैच करवाएगा। तो ऐसे सवाल पैटर्न जो यूपीएससी का आजकल बन गया है, ऐसे सवाल वो ज्यादा पूछता है। तो फटाफट से हम पासेस को देखते हैं कि पासेस कौन कौन से, और एक आध हम पीवाईक्यूज भी करेंगे जो आपके पूछे गए हैं अभी तक पिछले 5-6 सालों में। तो अगर आप पहले जम्मू कश्मीर वाली रीजन को देखें, तो सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए क्या है फिलहाल। हमारे लिए पूरा जम्मू कश्मीर इतना बड़ा हमारा जम्मू कश्मीर है, और ज्यादातर दुनिया के लिए भी यही है। लेकिन क्या रियल में इतना है? रियल में तो इतना ही है। लेकिन अगर डिप्लोमेसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि कितने पे हमारा जुरिडिक्शन है, डायरेक्टली जुरिडिक्शन है, डायरेक्टली हम जहां पे कोई भी चीज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ना है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ से आप लोकेशन क्लियर रखिए, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, जो इधर चाइना के फ्रंट से और इधर पीओके से हमारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे है सक्षम वैली। क्या है? सक्षम वैली है इधर। और ये वही सक्षम वैली है जो हमारा एरिया है, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। और इधर है हमारा अक्साई चीन, जिसको चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ 1962 वॉर के बाद। यहां अगर आप देखेंगे इधर वाले एरिया से इस तरीके से, तो ये वाला जो पूरा तुम्हारा रीजन है पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट और बालीकटन वाला। तो अगर तुम इस पूरे ज्योग्राफी को देखो, तो इनमें से कौन कौन से पास हमारे इधर पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर का अगर देखें, तो सबसे जो पहला पास इधर लिखा हुआ बनिहाल पास। क्या है? बनिहाल पास। ये हमारा फुली फंक्शनल पास हुआ करता था, लेकिन अभी हमने इसके नीचे से बनाई है जवाहर टनल, जो किसको कनेक्ट करती है? इधर जम्मू को कनेक्ट करती है कश्मीर वैली से। तो जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट कौन करता है? बनिहाल पास करता है, जिसको हम पहले फंक्शनल था, अब इसके नीचे हमने टनल बना दिया, तो इसको हमने बंद कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो है पीर पांजाल पास। ये पीर पांजाल रेंज में है, और ये जो पास है इसको भी फिलहाल बंद किया हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान के हैवी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, कि वहां से काफी सारे लोग इधर आ जाते हैं पासेस की वजह से, इसको बंद करके रखा है। बुर्जिल पास सबसे ऊपर आता है जम्मू कश्मीर का। ये भी कनेक्ट करता है इधर जम्मू कश्मीर वाले रीजन को ऊपर पीओके वाले रीजन से, लेकिन ये भी पीओके के अंदर है अभी फिलहाल, कनेक्शन के लिए है लेकिन पीओके के अंदर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। डायरेक्ट इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। आप इधर आएंगे देखेंगे ये है जोजिला पास। जोजिला पास क्या है? ये जम्मू कश्मीर जो वैली है, यहाँ पे कश्मीर जो वैली है, इसको कनेक्ट करता है लद्दाख से। तो जोजिला पास कनेक्ट करता है लद्दाख से। अब लद्दाख में और अगर तुम अंदर आओगे, तो ये पास तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं खारदुंगला पास। क्यों इंपॉर्टेंट है? एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए, ये इकलौता ऐसा मोटरेबल पास है जहां से हम सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी रसद पहुंचाते हैं, सिपाही पहुंचाते हैं, उनके लिए सामग्री पहुंचाते हैं, सब कुछ पहुंचाते हैं। तो इसलिए इसका जो कंट्रोल है वो बीआरओ करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो खारदुंगला का कंट्रोल करता है बीआरओ। तो इसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल है बीआरओ के पास है, इसका बनाने का, इसका मेंटेनेंस का, और यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर में हम अपनी सप्लाई पहुंचाते हैं, सोल्जर्स की पूरी टेक केयर करते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर क्या है? दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। इधर तुम और इधर साइड आओगे जम्मू कश्मीर में देखोगे, तो ऊपर साइड जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे मिंता का पास है जो अफगानिस्तान से कनेक्ट कर रहा है हमें। परपीक पास है, खुंजरे पास और अघिल पास है। अघिल पास ये सक्षम वैली वाले इलाके में है, थोड़ा सा साइड में। तो ये पासेस को तुम्हें नाम याद होना चाहिए, कौन सा पास कहां पर है। इंपॉर्टेंट है खारदुंगला, क्योंकि बहुत हाईएस्ट पास है। इसके बाद यहाँ पे एक पास है उमिंगला पास, तुमने सुना होगा उमिंगला पास, जो इस मैप में नहीं बना है, मैं बना देती हूँ। उमिंगला जो पास है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, मतलब यहाँ पर बाइक तुम्हारी जा सकती है, मोटरेबल पास है, इससे ऊपर कोई नहीं है। इसकी
लगभग जो ऊंचाई है वो 19,000 फीट है। 19,000 बहुत होता है। ये है इमसिला। इमसिला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख वाले को रीजन को तिब्बत से कनेक्ट करता है। तिब्बत चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये चाइना से हमारा कनेक्शन बैठाता है इमसिला पास, और ये भी एक बहुत हाईएस्ट पास है। इसके बाद चांगला, लानकला, पेंसिला, कारातंगला, ये और भी लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। नाम पूछ लेना। अब तुम सोचोगे ला क्या है? ये ला तिब्बतियन लैंग्वेज में जो पास होता है माउंटेन के बीच में से, उसको हम ला बोलते हैं। अब इतना सा हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने ये तो डिस्कस किया नहीं कि पास किसे कहते हैं। तो पास ना बच्चों सिंपल सी चीज है, माउंटेन रीजन में जो डिफिकल्ट टेरेन्स है वहां पे नेचुरल थोड़ा सा इरोजन की वजह से एक वैली टाइप बन जाती है, और वैली कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों का मतलब है यहाँ पर सालों बाद, काफी सालों बाद एक वैली में कन्वर्ट होने के बाद पास बन जाती है, जो नेविजेबल रूट हो जाता है। मतलब अगर तुम्हें माउंटेन ट्रेन को क्रॉस करना है तो इधर से उधर जाना है तो पास के थ्रू जाओगे। जैसे पूरा का पूरा इधर माउंटेन्स है, तुम लोग सोचते होंगे कि यार हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि नॉर्थ वेस्ट साइड से बहुत सारे इन्वेडर्स भारत में आए, लेकिन आए कैसे? वहां तो पहाड़ी पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में पास है। पास मतलब रास्ते हैं आने के लिए और जाने के लिए, जो ट्रेड में भी यूज होते हैं और इन्वेडर्स के द्वारा भी यूज किए गए, फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा भी यूज किए गए। जो इमसिला है ना, यहाँ से बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स भारत में आए थे। चलिए अब अगले स्टेट के बारे में जानते हैं। अगला स्टेट हम सबका प्यारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वाला जो पास है यही न्यूज में है काफी। शिपकिला पास, शिपकिला पास कनेक्ट करता है इधर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को, हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को तिब्बत से थ्रू चाइना। ठीक है, चाइना यहीं से हमसे कनेक्ट है, और इस ट्रेड रूट को हमने 2020 में बंद कर दिया था कोविड पैंडेमिक के टाइम पे। उसके बाद अब 5 साल बाद हमारे ट्रेड रिलेशंस चाइना के साथ फिर से सुधर रहे हैं। वो किसकी वजह से? टैरिफ वॉर। तो ऐसे रिलेट करके तुम पढ़ो, एसएसबी में तुम्हारे काम आएगा, पेपर में तो आएगा ही। उसके बाद यहाँ पे डेबसा पास और एक हिमाचल का सिंपल पास है, तुम बस याद कर लो कि हाँ डेबसा हिमाचल में। फिर आता है बारालाचा पास। बारालाचा पास ये वाला, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख, लद्दाख से कनेक्ट करता है हिमाचल को, हिमाचल के स्पीति को लद्दाख से कनेक्ट करता है। तो यहाँ से मुझे एक और फैक्ट याद आ गया। फैक्ट क्या याद है कि भारत में दोनों टाइप के डेजर्ट मिलते हैं। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉट, एक होता है कोल्ड। तो जो कोल्ड डेजर्ट है ना वो इधर लद्दाख वाले साइड, और थोड़ा सा उसका पोर्शन लाहौल स्पीति का भी है। और हॉट डेजर्ट हमारा राजस्थान वाला है, थार मरुस्थल। ठीक है, इसके बाद एक रोहतांग पास है। रोहतांग पास बहुत सिंपल मनाली के पास पड़ता है, और ये ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है सर्दियों में, सिर्फ गर्मियों में फंक्शनल होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक जलौरी पास भी है, और जलौरी पास कनेक्ट करता है शिमला को कुल्लू मनाली से। तो जलौरी पास है। एक है चंसाहल पास जो शिमला की हाईएस्ट पीक पे है। तो ये हिमाचल के कुछ पासेस हैं, नाम याद रखना कौन कौन से हैं। आगे है उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पास इस पूरे रीजन का है लिपू लेक पास, क्योंकि अभी इसके ऊपर, अभी नहीं अभी काफी सालों से इसके ऊपर डिस्प्यूट चलने स्टार्ट हो गए हैं हमारे और ये है नेपाल, नेपाल के बीच में। क्यों? क्योंकि ये ना ट्राई जंक्शन पे है, इधर तिब्बत है, चाइना से हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ नेपाल है और यहाँ भारत है। तो नेपाल कहता है हमारे हमारे एरिया में आता है, और भारत कहता है हमारे एरिया में आता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसको हम यूज करते हैं मानसरोवर कैलाश रेंज जाने के लिए। यहाँ पर कैलाश कहाँ पे है? नेपाल में, और मानसरोवर तिब्बत में। इधर जाने के लिए हम यूज करते हैं लिपुलेख पास को, ट्राई जंक्शन है, हम दोनों जगह यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद है नीति पास। नीति पास को भी 1962 वॉर में बंद कर दिया गया था, उससे पहले फंक्शनल था और एक बहुत ही एंशियंट ट्रेड रूट है। और ऐसा माना जाता है हिस्ट्री में कि इकलौता पास था जहां से ट्रेवलर्स आते थे भारत के अंदर एंशियंट टाइम में, और तिब्बत को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता था नीति पास। तो स्टेटमेंट देके सवाल पूछ लेगा, दिमाग में बिठा लेना। फिर आता है तुम्हारा मना पास। मना पास कहाँ है? मना पास है देवताल के पास। अब देवताल क्या है? देवताल जो है ना, ये हमारी एक बहुत ही सेक्रेड लेक है, हिंदुइज्म की बहुत सेक्रेड लेक है, और यहाँ से सरस्वती नदी का ओरिजिन है। हम सब पढ़ते हैं ना कि यहाँ सरस्वती नदी सिर्फ एक ही जगह दिखाई देती है, उसके बाद पाताल में चली जाती है, मना गांव में दिखाई देती है। चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। तो मना पास है यहाँ पे। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट पास है, मुलिंगला और मांगसाधुरा। मांगसाधुरा पास ना बहुत ऊंचाई पर है, और इस पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड भी होता है, इसलिए इसको इतना यूज नहीं किया जाता। तो मांगसाधुरा आपने बहुत कम सुना होगा। अब आता है ट्रेल्स पास। ट्रेल्स पास ना पिंडारी ग्लेशियर को, यहाँ पर है पिंडारी ग्लेशियर, इसको मीलम वैली से कनेक्ट करता है इधर। और पिंडारी ग्लेशियर से तुम क्या याद करोगे? पिंडार रिवर याद करोगे। और पिंडार रिवर से क्या याद करोगे? कि वो रुद्रप्रयाग में जाकर अलकनंदा में, सॉरी कर्णप्रयाग में जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। ऐसे 5 प्रयाग हैं तुम्हारे। विष्णु प्रयाग जहाँ पे धौली गंगा मिलती है अलकनंदा में। इसके बाद तुम्हारा एक रुद्र प्रयाग है जहाँ पे मंदाकिनी मिलती है तुम्हारी अलकनंदा में। एक नंद प्रयाग है जहाँ नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में। और क्या है तुम्हारा? पिंडार रिवर, वो मिलती है अलकनंदा में
कर्णप्रयाग में, और देवप्रयाग में यहाँ से अलकनंदा, यहाँ से भागीरथी। तो प्रयाग से सवाल काफी बार आया है, तो इसको दिमाग में बिठा लेना और यहाँ से रिकॉल कर लेना। चलिए आगे चलें। अब नॉर्थ ईस्ट के पास हम देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादातर बस तुमसे नाम ही पूछता है पासेस का, तो वो कि कौन सा पास कहाँ पर है। तो सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट पास है, एक और है ढेमचुक। क्या नाम है? ढेमचुक नाम है उसका। तो बहुत ही फनी सा नेम है ढेमचुक। ये भी कहाँ है? सिक्किम में है। इसके अलावा नाथुला, जो नाथुला है ना, ये हमारा बहुत डिस्प्यूट का रीजन भी है। ये हमें यहाँ से कनेक्ट करता है चाइना से। और तुम्हें पता है जो अभी कुछ टाइम पहले चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स बीच में लड़ाई हुई थी, तुम्हारी बहुत सारी रील वायरल हुई थी, वो यहाँ पे नाथुला में हुई थी। उसके बाद जेलेप्ला, जेलेप्ला को बोला जाता है बहुत सुंदर पास है, क्योंकि ये ना बहुत समतल सा, बहुत प्यारा सा, हरा भरा पास है जो कनेक्ट करता है इधर इंडिया को चाइना से, भूटान से। तो बहुत अच्छा पास है ये, नॉर्मल, इस पे इतना डिस्प्यूट भी नहीं होता, और ट्रेवल टूरिस्ट लोग यहाँ पे बहुत जाते हैं। नाथुला पे डिस्प्यूट है और यहीं पे लड़ाई हुई थी। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश वाली साइड देखें, तो ये म्यांमार वाले साइड के हैं। ये ब्लू जो है ये म्यांमार है, बर्मा। तुमसे सवाल देके पूछ सकता है कि बताओ म्यांमार से कौन सा पास हमें कनेक्ट करता है अरुणाचल का। तो तुम्हें नाम पता होना चाहिए। दिफर पास, दिफर पास ट्राई जंक्शन पे, याद रखना, यहाँ म्यांमार और यहाँ चाइना दोनों से कनेक्ट करता है दिफर पास, तो ट्राई जंक्शन है ये। उसके बाद कुमजंग पास म्यांमार से करता है, हम्पुंगन पास म्यांमार से करता है, लेखपानी पास ये भी म्यांमार से करता है, और लास्ट में है चंकन पास। तो बस नाम तुम रट लो इनके, वही इनफ है। यहाँ तुम देखोगे दिहांग पास, दिहांग पास कहाँ, क्यों मैं आप इसको दिहांग पास बोल रहे हैं, यहाँ से तुम रिकॉल करो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नाम अरुणाचल में दिहांग पड़ता है और तिब्बत में यारलांग सांगपो। तो ऐसी चीजों को रिकॉल कर करके कनेक्ट करके पढ़ोगे तो पेपर में ऐसे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तो यहाँ पे योंगडप पास, ये भी हमें चाइना से कनेक्ट करता है अरुणाचल को, और ये है बॉमडिला पास, वेस्टर्न मोस्ट पास है, ठीक है। और बॉमडिला में बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी 1962 में, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। और यहाँ पे हमारा वॉर मेमोरियल भी है, ठीक है, बॉमडिला पास पे। तो ये हमारे पासेस कंप्लीट होते हैं माउंटेन हिमालयन रीजन के, और इनमें सवाल बन लेगा। एक एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए वो ये है यहाँ पर पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज में ज़ेलेपला पास, ज़ेलेपला कहाँ पर है? अभी हमने पढ़ा पंजाब हिमालयस, नहीं, ज़ेलेपला है सिक्किम में। अब तुम्हें अच्छे से रिकॉल होना चाहिए, सिक्किम बोला तो सिक्किम में हमने और कौन कौन सा पढ़ा था? जेमचुक पढ़ा था, धेमचुक पढ़ा था, और नाथुला पढ़ा था। कुमाऊं हिमालय मतलब उत्तराखंड वाला जो रीजन है, वहां पे कौन कौन, याद करो, नीति पास, मना पास, लिपू लेक पास। दो तीन बार तुम रिवाइज करोगे रट जाएगा, तुम्हें भूलोगे नहीं कभी। उसके बाद कश्मीर हिमालय, कश्मीर के तीन है इंपॉर्टेंट, बुर्जिल पास, पीर पांजाल, बनिहाल, और फिर एक जोजिला पास है जो लद्दाख और कश्मीर के बीच में है, कनेक्ट करता है उन्हें। चलिए लिस्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए पीवाईक्यू का, ये सीडीएस का है। सीडीएस का सवाल है, एनडीए में रिपीट होने के बहुत चांसेस है, ऐसे ही रिपीट होते हैं एनडीए के सवाल सीडीएस में, सीडीएस के एनडीए में, स्टेटमेंट अदल बदल के देता रहता है। सवाल को देखेंगे, लिस्ट वन में पास लिखा हुआ है और सेकंड में प्लेस। तो पहला है जोजिला पास, अभी हमने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर कनेक्ट करता है कहां से? लद्दाख से, तो सीधा मिलाओ। थर्ड शिपकिला पास, शिपकिला पास अभी ये सबसे ज्यादा न्यूज में है, ट्रेड रिज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पे नॉन रेजिडेंट नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक पास ट्राई जंक्शन पे है, नेपाल के, उत्तराखंड के मतलब भारत, और तिब्बत मतलब चाइना के, तो ये उत्तराखंड हो गया। उसके बाद नाथुला, अभी पढ़ा हमने, ज़ेलेपला यहाँ पढ़ लिया, नाथुला यहाँ आ गया सिक्किम का। तो ऐसे तुम याद करोगे तो पेपर में आराम से कर लोगे। डी का है 4, डी का 4 मतलब ए और बी तो तुम्हारा कैंसिल। उसके बाद सी, लिपू लेक का है सेकंड, सी का सेकंड मतलब डी भी कैंसिल, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे बहुत आराम से तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। इसके नोट्स, डिटेल नोट्स, पूरा इंडियन ज्योग्राफी का मैंने क्लास लिया है, उसका पूरा नोट्स तुम्हें यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। नहीं मिले तो वेदा अकेडमी 11-12 डाल लेना टेलीग्राम पे, अपने आप तुम्हें दिख जाएगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगे तो कमेंट में फील फ्री बता देना कि मैम इस पे वीडियो बना दो। ओके, बाय बाय, जय हिंद।